so we have the concept of continuity and its meaning. तो क्या देखना है क्या? सबसे पहले जी, सपोज इफ आई आस्क यू कि 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में कितना सारा रियल नंबर्स है? So can you answer me what is the total number of real numbers lying between 1, I mean not between, lying from 1 to 2? Can you tell me, can you count and tell me the answer? If you can count, please tell me. Yes, count किया जा सकता है? No. Answer is very true that it is infinite number of real numbers. There are infinite number of real numbers between 1 and 2. अगर हम लोग 1 and 2 तो छोड़ो, अगर हम 0.1 and 0.2 के बीच में भी अगर हमसे पूछे कि 0.1 और 0.2 के बीच में कितना सारा रियल नंबर्स है, कैन यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रियल नंबर्स? वो अब बोल सकते हो कि नहीं सर अब बहुत कम है रियल नंबर. कैन यू से दिस वे, कैन यू आंसर दिस वे कि नहीं सर अब जो है 0.1 और 0.2 के बीच में जो नंबर ऑफ रियल नंबर्स है वो बहुत कम है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. देयर आर, कैन यू काउंट, कैन यू से दैट देयर आर 100 or 1000 or there are lakhs? No, there are infinite number of real numbers between 0 and 0.1 and 0.2. देखो एक्चुअली नंबर ऑफ रियल नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन टू नंबर्स इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन बिटवीन देम. जैसे हम लोग 1, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में कितना पॉइंट्स है, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? बताओ तो, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर टू फॉर्म दिस लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2? मान लो एक लाइन है 1 और 2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने जो बनाया रियल नंबर्स का. तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं अगर ये बोलूं तुमसे कि ये 1 और 2 को कनेक्ट करने के लिए, सुनना एक बार बात मेरा, 1 से 2 को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने कितने सारे डॉट्स को प्लॉट किया, तो क्या तुम इसका आंसर मुझे दे पाओगे? इट इज इम्पॉसिबल. देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ डॉट्स जिसको अब तुम बोलोगे नहीं सर हम तो बहुत ही क्लोज ऐसे बहुत ही क्लोज हम डॉट्स देके बनाएंगे. नहीं, दिस इज नॉट दैट एक्चुअल आंसर. दिस इज नॉट द आंसर. अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली ये आंसर नहीं हुआ तुम्हारा कि सर हम बहुत सारा क्लोज हम गिन लेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे. दिस इज नॉट द एक्चुअल आंसर. देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ डॉट्स व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2 इफ दे आर अ लीनियर. अगर वो मान लो एक लीनियर पाथ पे लाइन कर रहे हैं 1 और 2, अगर 1 और 2 ये जो दो पॉइंट है एक लीनियर लाइन पाथ पे लाइन कर रहे हैं, इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए कितना डॉट्स यूज होगा, कंटिन्यूअस बनाने के लिए कितना डॉट्स यूज होगा? वी कैन नॉट काउंट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स. वी कैन नॉट काउंट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेक द लाइन फ्रॉम 1 to 2. वी कैन नॉट काउंट. इट इज इम्पॉसिबल. ठीक है ना? अगर तुमसे पूछा जाए कि 0.1, अब देखो अब दूसरा पॉइंट, नाउ सी एवरीवन, अगर तुमसे पूछा जाए कि 0.1 का क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है तो तुम आंसर दे पाओगे? कौन सा रियल नंबर है? अगर हम ये पूछे कि 1 का क्लोज, 1 का राइट में और लेफ्ट में, सॉरी 2 का राइट में और लेफ्ट में कौन सा नेचुरल नंबर है, देन यू विल बी एबल टू आंसर. 2 का राइट में कौन सा नेचुरल नंबर है? क्लोजेस्ट 3. और 2 के लेफ्ट में सबसे क्लोजेस्ट कौन सा नेचुरल नंबर है? 1. बट विल यू बी एबल टू आंसर द रियल नंबर्स, क्लोजेस्ट रियल नंबर्स बिटवीन एनी डिस्क्रीट नंबर क्वांटिटी, एनी डिस्क्रीट रियल नंबर? एक बात बताओ, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया 1, 2, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने 2, और मैं अगर पूछूं कि 2 के राइट में और लेफ्ट में उसका सबसे क्लोजेस्ट 2 से जस्ट बड़ा कौन सा रियल नंबर है और 2 से जस्ट छोटा कौन सा रियल नंबर है? कभी तुम आंसर दे पाओगे? बताओ तो. Can you answer? No, sir. I don't think you will be able to answer that. Sir, 2 से जो बड़ा है, 2 से जो जस्ट बड़ा रियल नंबर है वो क्या होगा तुम नहीं बोल पाओगे. तो you cannot say that 2.1 होगा सर. 2.1 कभी भी नहीं हो सकता. अगर कोई बोलेगा सर 2.01, वो भी नहीं होगा कोई, क्योंकि दूसरा कोई बोल सकता है ना 2.001. फिर अगर कोई 2.001 बोल दिया तो कोई और बोल सकता है सर उससे तो क्लोज 2.0001 है. सो व्हाट यू आर फाइंडिंग, 2 का राइट में जो सबसे क्लोजेस्ट और 2 का लेफ्ट में जो सबसे क्लोजेस्ट है वो हम लोग कोई एक डिस्क्रीट क्वांटिटी से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैन यू एक्सप्लेन इट? डिस्क्रीट, ये जो बार-बार जो डिस्क्रीट टर्म यूज कर रही है क्या है, बता सकते हो? एनीवन, कैन एनीवन टेल मी ये डिस्क्रीट मतलब क्या है? बताओ तो.
Anyone? So some particular values, not at a stretch, Yeah. like not continuous. Exactly. मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि 2, जैसे कि 2.1, जैसे कि 2.01, दिस इज अ डिस्क्रीट वैल्यू, बट आई कैन नॉट से दैट 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में देयर विल बी अ डिस्क्रीट पॉइंट. आई मीन रियल नंबर्स का अगर हम बात करें तो नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, ये इस तरह का हम बात नहीं कर रहे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर होल सिस्टम में जो अभी आज का जो डिस्कशन है उसमें जो नंबर सिस्टम है दैट इज रियल नंबर्स. वो रियल नंबर्स ही है. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि 2 के राइट में उससे सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कौन सा है, और 2 के लेफ्ट में सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है ये भी हम नहीं बोल पाएंगे. सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. इस क्वेश्चन मार्क को हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि आखिर में हम लोग, ध्यान देना, आखिर में हम लोग कंटिन्यूटी में, तो ये तो हो गया तुम्हारा रियल नंबर्स के बारे में. मैं पहले सबसे पहले क्या बताया तुम लोग को, रियल नंबर्स के बारे में एक बार मैंने तुमको बताया कि रियल नंबर्स में होता क्या है. एक्चुअली 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स. 0.1 एंड 0.2 के बीच में भी देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स. यू कैन नॉट काउंट. अगर तुमसे पूछा जाए कि एक पॉइंट के राइट में सबसे क्लोजेस्ट कौन सा रियल नंबर है, वो भी तुम नहीं बता पाओगे. दैट कैन नॉट बी आई मीन आंसर इन टर्म्स ऑफ अ डिस्क्रीट क्वांटिटी. अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 के लेफ्ट में कौन सा रियल नंबर है, that cannot be answered in terms of a discrete quantity. This is what I am saying. समझ में आया तो बात, उसको हम discrete quantity से आंसर नहीं दे सकते. तो फिर ये तो हो गया रियल नंबर्स के बारे में. अब बात ये है कि हम लोग एक कंटिन्यूटी में LHL RHL जो निकाल रहे हैं कि क्या है, पहले मैं एक बार उसको समझ, एक बार हम उसको समझ ले पहले कि हम लोग निकाल क्या है. देखो एक बार, see everyone, suppose you have a function fx and it is 3x plus 1. Suppose you have a function fx 3x plus 1 and you have a point, let's say x equals to 1. ठीक है. और मान लो मुझे एक पॉइंट पे, सुनना एक बार मेरा बात ध्यान से, एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करना होगा एक पॉइंट पे, तो हम लोग इतने दिनों से यही तो करते हैं. एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे किया जाता है, एक बार उसको वापस से देखते हैं. है क्या? ध्यान. See, suppose you are given a point x equals to 1 और इस पॉइंट पे मुझे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. ठीक है. इस फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 चीज निकालते हैं. वो 3 चीज क्या क्या है बताओ तो एक बार. एक है LHL, उसके बाद क्या बताओ तो RHL है राइट हैंड लिमिट, और एक है फंक्शनल वैल्यू एट 1, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, ये LHL हम निकाल जो रहे हैं, ये हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो ध्यान से देखो. इट इज आल्सो द फंक्शनल वैल्यू एट इट्स लेफ्ट हैंड नेबरहुड. अब देखो मैं ये जो टर्म यूज करने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड नेबरहुड, क्यों मुझे यूज करना पड़ रहा है, मुझे आखिर में 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड LHL पे 1 का मुझे लेफ्ट हैंड नेबरहुड क्यों यूज करना पड़ रहा है, देखो बता रहे हैं. क्योंकि तुम मुझे बता सकते हो, अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि 1 का 1 से लेफ्ट में 1 से छोटा कौन सा रियल नंबर है, तुम कभी बता पाओगे मुझे कभी? कैन यू टेल मी कि 1 से जस्ट छोटा कौन सा रियल नंबर है? यू विल नेवर बी एबल टू आंसर. 1 से बड़ा रियल नंबर कौन सा है? यू विल नेवर बी एबल टू आंसर. राइट एवरीवन. तो हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे हैं, 1 पे मुझे अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो मैं पहले LHL निकालता हूं फिर RHL निकालता हूं. ये LHL क्या है देखो एक बार. 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड. What is this left hand neighborhood of 1? It is a quantity which is less than 1 but very close to 1. I must say this way, less than 1 approaching towards 1. I must say this way. ये ज्यादा सुटेबल वर्ड है. पता है क्योंकि 1 से छोटा हम कोई एक रियल नंबर्स को हम डिस्क्रीट क्वांटिटी में हम नहीं मेजर कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे कि देखो सर ये 1 से छोटा 0.9 है, 1 से छोटा 0.99 हम ऐसे बोल नहीं पाएंगे. तो हम क्या करें पता है, वो क्वांटिटी को 1 माइनस से डिनोट कर पाएंगे, और इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड नेबरहुड ऑफ 1. व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड नेबरहुड ऑफ 1. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेफ्ट हैंड नेबरहुड मतलब उससे थोड़ा छोटा बट उसके तरफ अप्रोच कर रहा है. क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट. अब देखो ये 1 माइनस बोलो या फिर हम 0 नहीं, बहुत लोगों को ये भी लगता होगा ये 1 माइनस है क्या, तो उनको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, या कोई भी क्या करता है कि वो बोलता है कि चलो 1 माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मैं ऐसे लिख के बताता हूं 0.9999, बट हम ऐसे 9 रुक नहीं सकते.
कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा बताओ तो? अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। समझ में आया तो बात? मतलब वो नंबर जो 1 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं बट उससे थोड़ा सा छोटा है। क्या बताओ तो? थोड़ा सा छोटा। अब हम उसको और बेटर तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या करते पता है? इसको हम लोग 1 माइनस h लिख देते हैं। अब अगर हम ध्यान से नोट करें तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। समझ में मैंने क्या बोला? ये तीनों क्वांटिटीज अलग अलग नहीं है, तीनों इक्वल क्वांटिटीज है, बट ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है ना। मुझे ये बता सकते हो तुम लोग ये तीनों क्वांटिटीज 1 से का क्या है? बताओ, फिर से बताओ 1 का ये तीनों क्वांटिटीज क्या है? रिपीट करो तुम। लेफ्ट हैंड नेबरहुड। यस, क्यों मैंने बोला हम लोग को ये मजबूरन क्यों यूज करना पड़ रहा है टर्म लेफ्ट हैंड नेबरहुड? क्योंकि 1 से जो स्लाइटली लेस क्वांटिटी है, लेसर क्वांटिटी है, उसको हम एक डिस्क्रीट नंबर से हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब हम उसको 0.9 या फिर 0.99 या फिर 0.999 बोल के हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि चलो बोल दिया ठीक है, चलो 1 माइनस मतलब मुझे दिमाग में आ रहा है कि 1 माइनस मतलब उससे थोड़ा छोटा, लेकिन उसके तरफ अप्रोच कर रहा है, उसके तरफ अप्रोच कर रहा है। एरो देखो उसके तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Similarly, right hand neighborhood of 1. Right hand neighborhood of 1 is denoted with 1 plus. Are you understanding? Right hand neighborhood of 1 is denoted with 1 plus. Or we can also say 1.000000. It cannot stop actually because equal discrete नहीं है। समझ में आया तो बात? Or I can say that it is 1 plus h. ठीक है? अब देखो ध्यान से हम लोग LHM में निकाल के आ रहे, चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड नेबरहुड 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड ये तीनों एक ही चीज है। 1 का राइट हैंड नेबरहुड ये और कहां है एक ये तीनों एक ही चीज है। चलो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हम लोग इसके समझने के बाद कर ये रहे कि हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर f of x 3x plus 1 है तो बताओ तो 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? नाउ प्लीज यूज कैलकुलेटर। यूज कैलकुलेटर। अब देखो कैलकुलेटर में तो तुम लोग 0.99 क्या लिखते रह जाओगे, टाइप प्रेस करते रहोगे? नहीं, थोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा ले लेना एक क्वांटिटी। लेट अस अज्यूम दैट इट इज 0.99 लाइक दैट। आई होप कंसेप्चुअली तो तुमको समझ में आ गया ना कि हम लोग 0.999 नहीं ले सकते, 0.999 नहीं ले सकते। चलो जो भी है तुम 4-5 नहीं ले लेना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 टाइम्स दिस क्वांटिटी प्लस 1 क्या होगा? बताओ तो क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? बताओ तो क्या होगा? बताओ तो it will be how much? I think it will be 3 point something, 3.8 approximately. It will be 3 point how much? Can anyone tell me? Something like this, 3.7 और 8 से बड़ा, ये 3.8 से बड़ा, इस तरह का कुछ क्वांटिटी आएगा या नहीं आएगा? बताओ, प्लीज टेल मी। यस, कैन आई गेट रिस्पांस? अगर मैं 1 माइनस का मतलब क्या है? 1 माइनस का मतलब 0.99। अगर मैं इस x के जगह पे पुट करूं तो बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूं। यस, करेक्ट वन। क्या आएगा बताओ तो? आया ना? If I get सबको क्या क्लियर है? आया? So 2.7. Yes, sir. It's not 2.2 because if you put here it will be 1 नहीं तो इसमें 2.7 plus 1 3.7. मतलब इस तरह का कुछ आएगा, राइट? इस तरह का कुछ आएगा ना? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू एट इट्स राइट हैंड नेबरहुड? व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू एट इट्स राइट हैंड नेबरहुड? कैन यू टेल मी? मतलब 1 प्लस मतलब 1.000001 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 into 1.00001 मतलब क्या? 3 point something plus 1 कितना होगा? 4.000 something like that. Right everyone? You agree or not? Tell me. थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है? थोड़ा Yes, sir. मतलब मुझे तो पता ही है कि ये होगा, लेकिन रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना तुम लोगों को, तभी तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हम फंक्शनल वैल्यू 1 पे निकालें तो 1 पे क्या है? देखो 1 पे आंसर क्या है? 3 1 3 plus 1 4। अब एक बात बताओ, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? बताओ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? अगर हम अप्रोक्स लिखें तो 4। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4। वेरी गुड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4।
This is also approximately 4 and f of 1 भी 4. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पूरा चीज को हम लोग इतना दिन से कर क्या रहे थे पता है, इतना चीज को हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से लग रहा था कि बाप रे क्या कर रहे हैं, एलएचएल x टेंड्स टू ∞ क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था. अब देखो ये पूरा चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें ना मैथमेटिकली लिमिट के लैंग्वेज में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट वेयर डज, देखो सुनना है ध्यान से, अगर x approaches to 1 minus, where does fx approaches towards? If I ask you simply this, can you answer me? What is the answer? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि if x approaches to 1 minus, where does functional value approaches to? Tell me. Where does functional value approaches to? क्या ये ना आंसर है ये. Functional value कहाँ अप्रोच कर रहा है? It is approaching towards किसके तरफ अप्रोच कर रहे हैं, देखो तो 3.7777. अगर देखा जाए तो ये कहां टेंड कहां कर रहा है, टेंड मतलब कहां अप्रोच कर रहा है, किसके तरफ अप्रोच, मतलब किसके तरफ जाना चाह रहा है, मतलब किस वैल्यू को अचीव करना चाहता है. देखो तो अगर वो क्लोज मतलब 4 के क्लोज तक जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वैल्यू 4. समझ में आया तो बात. तो यही चीज तुम लोग निकालते हैं एलएचएल, जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे वही चीज तुम लोग निकाल रहे हैं एलएचएल. और यही चीज को हम क्या करते हैं पता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देते हैं पुटिंग x equals to 1 minus h. ये 1 minus h क्या है, वही चीज है. तुम 1 minus लिखो या 1 minus h लिखो, बात बराबर है. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख देते हैं पता है, so limit x tends to 0. Can you explain me why after substituting 1 minus h, why do we write x tends to 0? Because जब हम x की जगह पे 1 minus h रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये x tends to 1 minus था, अभी भी सेम लॉजिक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, but by substituting x equals to what? But by substituting x equals to what? 1 minus h. देखो 1 माइनस को हम 1 माइनस h से रिप्लेस करके भी हम वही लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 माइनस जो है वो भी लेफ्ट हैंड नेबरहुड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 माइनस h भी लेफ्ट हैंड नेबरहुड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब हम यहाँ x की जगह पे 1 माइनस h रिप्लेस कर रहे हैं, तो मुझे कोई बता सकता है कि ये h जो है ये क्या है, बताओ तो. 1 माइनस h, व्हाट डज h रिप्रेजेंट हियर? क्या h 0.1 रिप्रेजेंट करता है? क्या वो 0.01 रिप्रेजेंट करता है? क्या वो 0.001 रिप्रेजेंट करता है? नहीं. क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ तो? h रिप्रेजेंट्स tends to 0. करेक्ट. तभी तो वो tends to 0 का तो 1 माइनस का मतलब ये हुआ और उसी का मतलब 1 माइनस h हुआ, तभी तो तीनों इक्वल हुआ ना. समझ में? तो इसीलिए हर सम में क्या होता है, h tends to 0 होता है. This is the reason why in every question it is h tends to 0, because if I replace x equals to 1 minus h to represent 1 minus, 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड नेबरहुड ऑफ 1, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम x की जगह पे 1 माइनस h रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर ये h कहां टेंड कर रहा है? h is tending towards 0 only. इसके बाद f of 1 minus h. अब देखो फंक्शनल वैल्यू एट f of 1 minus h क्या होगा, 3 into 3 times 1 minus h plus 1. और देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो उसके ही बराबर होगा जो तुम्हारा 1 पे, देखो 1 पे जो आंसर आएगा वही तो तुम्हारा उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे भी आंसर है. देखो ठीक है, सेम आंसर है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इसका आंसर 4. इसका आंसर देखो 4 ही है, मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने के बावजूद भी आंसर सेम ही आता है. ठीक है, लेकिन हम लोग को इस तरह से हम लोग दिखा नहीं सकते. दिस यू कैन नॉट शो दिस वे. ये तो तुमको मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन हम लोग इस तरीके से कर नहीं सकते. अब देखो नेक्स्ट, अब आखिर में मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि हम लोग एक पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम ये एलएचएल आरएचएल और उस पॉइंट पे हम लोग वैल्यू क्यों निकालते हैं? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई डू वी फाइंड आउट दीस थ्री थिंग्स? नाउ आई टेल यू द रीजन फॉर दिस. लिसन रिलेटेड, तुमको एक बात समझ में बार-बार ये बात अगर हम कंटिन्यूटी का मतलब समझाएं, तो कंटिन्यूटी दो पॉइंट्स के बीच का क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये दो डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं. अगर कनेक्ट कर सकते हैं मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज अ कंटीन्यूअस कर्व. क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? सुना बात को मेरा ध्यान से, बात को ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं. बात ये है कि एक पर्टिकुलर सपोज दो पॉइंट है, ठीक है, देयर आर 2 पॉइंट्स. सो द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी अराइजेस व्हेन यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स, 2 डॉट्स, एंड व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट, that is called continuous. If you are not able to connect, that is called what? Discontinuous. But now the question is, why does the problem of
Continuity and discontinuity arises at a point. Listen here everyone carefully. आखिर में अगर प्रॉब्लम अराइज भी होता है तो हम लोग ये टेस्ट मतलब उसी पॉइंट पे हम लोग ये LHS RHS निकाल के करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान देना है सब। वन हो गया पॉइंट, यहां पे मैंने यूज किया, ठीक है। हम लोग एक्चुअली ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो वन का जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, देखो बात को समझो, वन का जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड है उस पे फंक्शन का वैल्यू, वन का राइट हैंड नेबरहुड पे जो फंक्शन का वैल्यू है और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है, ये तीनों सेम आ रहा है या नहीं। अगर ये सेम आ रहा है इसका मतलब हम क्या प्रूव कर रहे हैं पता है, इसका मतलब हम प्रूव कर पा रहे हैं कि देखो उस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। मतलब पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए क्या करें पता है, मतलब देखो ध्यान से नोट करना, सपोज मान लो एक फंक्शन है, लेट्स से fx, इसको मैं एक बार क्लियर करने के लिए मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं fx, ठीक है। लेट्स से इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं यहाँ पे x की जगह -3 ले लूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा बताओ तो, -1/3। अगर हम x की जगह पे -2 ले लें तो उसका y का वैल्यू क्या आएगा, -12। अगर हम x की जगह पे 1 ले लें तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर हम x की जगह 2 ले लें तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। देखो 1। एक बात बताओ तो क्या ये फंक्शन का ग्राफ कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा, कोई मुझे बता सकता है। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो मुझे स्मूथ मिलेगा या कहीं भी ब्रेक मिलेगा, बताओ कहीं भी गैप मिलेगा, बता सकते हो कोई? 0 पे गैप मिलेगा। एग्जैक्टली। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो मैंने -3 पे प्लॉट, सपोज मैं इसको प्लॉट करूं -3 पे, ठीक है, लेट्स से -3 पे -2 पे प्लॉट कर दिया मैंने, ठीक है। -3 -2 पे -½ है, यहाँ ऐसे आया, उसके बाद 1 पे 1 आया, ठीक है, 1 पे हाफ आया, सॉरी 1 पे 1 होगा, 1 पे आंसर इसका 1 होगा, 2 पे इसका हाफ होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं मान लो 1 पे इसको मैंने प्लॉट कर दिया 1, 2 पे हाफ, तो क्या ये मैं ज्वाइन पूरा कर दूंगा फंक्शन को? I cannot join this, I cannot plot this particular function, I cannot, and you cannot give the reason that सर यहाँ तो हर एक पॉइंट पे तो प्लॉट हो ही रहा है, ये थोड़ी ना लीनियर फंक्शन है। अगर ये लीनियर फंक्शन होता तब इसको जब हम प्लॉट करते ग्राफिकली तो चलो ठीक है, दो डॉट्स को ज्वाइन करके हम एक पूरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देंगे, ये लीनियर फंक्शन नहीं है। ये क्या बताओ तो इट्स 1/x, ये 1/x इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। तो जब इसको प्लॉट करेंगे तो मुझे हर एक पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, तो हर एक पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि -3 -2 1 और 2 पे प्लॉट करके और एक बस सीधा ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे, ऐसा नहीं है। आई कैन नॉट ज्वाइन बिकॉज यू फाइंड दैट -2 और 1 के बीच में, -1 के बीच में एक पॉइंट आएगा 0, जिसपे ये क्या होगा, गैप हो जाएगा, फिर डिसकंटीन्यूअस हो गया। सिमिलरली देखो, जब हम एक पर्टिकुलर फंक्शन का हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे भी मुझे कंटिन्यूटी टेस्ट क्यों करना पड़ता है, जबकि वो तो एक पॉइंट ही है, उस पे कंटिन्यूटी टेस्ट करने का क्या काम है? Because we don't want to live discontinuous का मतलब क्या हुआ पता है, वहां पे एकदम पिन होल भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो ग्राफ में मतलब मेरा आंख से जो दिखता है, नहीं जो दिखने वाला होल है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो भी है मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर मान लो वो भी है मतलब वो फंक्शन क्या बताओ तो डिसकंटिन्यूअस है। तो याद रखना हम लोग एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर क्या रहे हैं एक्चुअली, What are we doing at a point? हम लोग उस पॉइंट पे जो कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी टेस्ट हो रहा है, पॉइंट पे नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग एक्चुअली एकदम मतलब बोलते हैं ना, छोटा सा भी होल नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे वहां पे लाइट भी एंटर कर पाए। समझ में आया तो बात? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे और उसका राइट हैंड नेबरहुड पे वैल्यू निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि वो वैल्यू मतलब मैं हूं, मेरा राइट हैंड नेबरहुड भी और मेरा लेफ्ट हैंड नेबरहुड भी मतलब लगभग ये मतलब मेरे पे ही है। मतलब आई मीन कहने का मतलब है कि 1 का राइट हैंड नेबरहुड पे जो फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे जो फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, वो दोनों वैल्यूज वो मतलब लगभग बराबर होगा। मतलब वहां पे पता है घुसने का लाइट कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब वहां से बोलते हैं ना कि कोई घुस ही नहीं सकता, मतलब वहां पे पिन होल भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेस्ट। वी आर ट्राइंग टू टेस्ट वेदर अगर उस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, क्योंकि जरूर ये दिमाग में आएगा ये बात। देखो अगर तुम इसको डीप में ना जाओ तो जरूर ये बात आएगा कि चलो कंटिन्यूटी का मतलब तो ये होता है कि ये डॉट को ये डॉट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे तो एक डॉट ही है।
बात को समझो, एक पॉइंट मतलब तो एक डॉट ही हुआ, तो वहां पे कंटिन्यूटी टेस्ट करने का क्या सवाल है? समझो बात को, वहां पे कंटिन्यूटी टेस्ट करने का सवाल क्या राइज होता है? जबकि हम लोग एक फंक्शन को कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस चेक करने के लिए कि मतलब उस कंटीन्यूअस मतलब उसका ग्राफ हो सकता है, डिसकंटीन्यूअस मतलब उसका ग्राफ नहीं होगा। तो एक बात बताओ, तो देख के नहीं समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है? प्लीज टेल मी यस और नो। fx = 1/x, देख के नहीं समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है बताओ तो? 0, क्योंकि 0 पे इसका ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब ग्राफ मतलब 0 पे ये अनडिफाइंड होगा। तो जब हम इसको प्लॉट करना चालू करेंगे तो देखो हर पॉइंट पे ये डॉट्स, हर एक डॉट कनेक्ट होते जाएगा, लेकिन पता है किस पे डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा? 0 पे। तो जब इतना सिंपल सा चीज है कंटिन्यूटी, तो फिर हम ये इतना क्यों झेल रहे हैं हम लोग? इतना क्यों LHL RHL हम लोग कर रहे हैं? बात को समझो, बात को समझने की कोशिश करना। इतना हम लोग क्यों कर रहे हैं LHL RHL? व्हाई आर वी डूइंग? इफ देयर क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, तो वहीं पे खत्म हो जाता है। देख के एक फंक्शन को कि वो फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फिर इतना कर क्यों रहे हैं हम लोग? द रीजन इज बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव एक्चुअली। ठीक है, चलो वो फंक्शन तो उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, तो दिख रहा है, लेकिन मान लो वो फंक्शन, सपोज एक मान लो फंक्शन है fx, सपोज लेट्स से सपोज यू हैव अ फंक्शन fx x², चलो वो पॉइंट पे वो कंटीन्यूअस है, पॉइंट पे वो डिफाइंड है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे, राइट हैंड नेबरहुड पे तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो अगर एक रियल वैल्यू है, अगर वो एक पॉइंट है, तो उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगा, उसका राइट हैंड नेबरहुड पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगा, ये दोनों फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है, सॉरी, उस पॉइंट पे जो फंक्शन डिफाइंड होता है उस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो? वो फंक्शन का जिस पॉइंट पे हम टेस्ट करें कंटिन्यूटी, वो फंक्शन का जिस पॉइंट पे हम टेस्ट करें कंटिन्यूटी, उस फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है नोट करना। खाली ये नहीं कि ये दोनों इक्वल हो गया तो हो गया। अगर मान लो दोनों इक्वल हो गया और ये फंक्शनल वैल्यू जो है, देखो ये पॉइंट है 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड का आंसर और राइट हैंड नेबरहुड का आंसर बराबर है, ये दोनों बराबर है। बट वो एक सिचुएशन मानते हैं, बट वो वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो तो कंटीन्यूअस हुआ। ये दो पॉइंट का वैल्यू इक्वल है, मान लो ये दो पॉइंट ये है, सपोज लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड पे ये है, और 1 पे कोई और ही वैल्यू आ जाए, 1 पे कोई और ही वैल्यू आ जाए, तो तुम दिमाग लगाओ, क्या ये तीनों डॉट्स कनेक्ट हो पाएगा? बीच में गैप हुआ कि नहीं बताओ तो? बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बीच में गैप हुआ या नहीं? 1 का लेफ्ट, समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 हो गया पॉइंट, 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे वैल्यू सेम आए, राइट हैंड नेबरहुड पे दोनों पे वैल्यू सेम है मान लो, और वो वैल्यू मान लो लेट्स से क्या है, और 1 पे वैल्यू कुछ और है। बताओ तो ये दोनों डॉट्स के बीच में कुछ गैप हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं गैप? तो ये थोड़ी ना कंटिन्यूटी प्रूफ हुआ, समझ में मेरा? तो इससे कंटिन्यूटी प्रूफ नहीं हुआ। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वी फाइंड आउट LHL, वी फाइंड आउट RHL। चलो ठीक है, ये दोनों इक्वल है मान लिया, बट अब हमको क्या करना पड़ेगा? फंक्शनल वैल्यू पे देखना पड़ेगा कि ये दोनों का वैल्यू किस पे बराबर है, यानी उसका फंक्शनल वैल्यू पे बराबर है, यानी समझ में? अगर ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब हम लोग ना एक छोटा सा धागा, जो मतलब माइक्रो, मतलब एकदम बहुत ही छोटा, जो हम लोग होल भी हम नहीं मतलब पास होने दे रहे, वहां पे मतलब लाइट एंटर ही नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। वो अगर सपोज अगर वो लाइन को, कर्व को क्रॉस करना हो तो लाइट क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ कहीं कुछ डिसकंटिन्यूटी वाला बात ही नहीं है, कहीं गैप ही नहीं है। मतलब वो गैप भी नहीं है जो हम लोग को मतलब अपने आंखों से ना दिखे, वो वाला भी गैप नहीं है, जैसे हमको वायरस नहीं दिखता है, ठीक है? तो वो वैसा वाला भी टाइनी गैप्स नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया पता है? मैंने उस पॉइंट का ग्रेटर वैल्यू पे मैंने वैल्यू नहीं चेक किया। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, उस पॉइंट का मैंने ग्रेटर वैल्यू पे, उसका लेसर वैल्यू पे वैल्यू निकाल के मैंने चेक नहीं किया। पता है क्या किया मैंने? उसका राइट हैंड नेबरहुड पे चेक किया मैंने वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। हम लोगों ने उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू चेक किया, पता है? इतना क्लोजेस्ट वैल्यू चेक किया हम लोगों ने, और देखा कि क्या ये दोनों वैल्यू एक है या नहीं, मतलब क्या वो दोनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट है या नहीं, क्या वो ओवरलैपिंग है या नहीं, मतलब एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं नहीं। और फिर हम लोगों ने देखा कि वो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे भी सेम है या नहीं। अगर तीनों इक्वल है, मतलब हम लोगों ने कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं, बोला कि नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सो आई होप द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटीज, अभी नॉट, वी जस्ट स्टार्टेड 20%, अभी बहुत कुछ बाकी है।
तो आई थिंक अभी क्लियर हुआ तुम लोगों को कि हम लोग एक पॉइंट पे, क्योंकि देखो जरूर हम लोग अगर देखें तो ये चैप्टर को अगर हम ऐसे कंप्लीट कर लेना कि देखो कंटिन्यूटी प्रूव करने का ये तरीका होता है, देन द चैप्टर इज ओवर। तब क्या दिमाग लगाना है, तब तो तुमको पता ही है कि हाँ सर ने तो फॉर्मूला दे ही दिया है कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो और वो पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, तीनों इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस बोल दो। लेकिन बोलने के बाद क्या, समझ में तो आना चाहिए ना कि तुम्हारे दिमाग में जरूर ये, जैसे बढ़िया स्टूडेंट सभी कोई जो अगर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देंगे उनके दिमाग में जरूर ये बात आएगा कि सर बता क्या रहे, बता तो रहे कि ये 2 पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस है, यानी 2 डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मान लो मेरा घर यहाँ है और किसी और का घर उधर है, हम सीधा मतलब जा सकते हैं नहीं, मतलब बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस है या नहीं, अगर नहीं रेजिस्टेंस है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है तो कंटीन्यूअस पाथ है। बीच में मान लो कहीं बांध टूट गया है, कहीं ब्रिज टूट गया है तो डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन ठीक है 2 पॉइंट्स के बीच में तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, लेकिन एक पॉइंट के बार-बार से ये कंटिन्यूटी क्या किया है। तो यहाँ पे बात ये है कि वो पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको समझना बहुत जरूरी है। So I hope the way we have done is clear to everyone. I hope, did you get my point? Yes everyone? Yes, क्या sir. समझ में आया तुम Yes, लोगों को? sir. हाँ, sir. देखो ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का टॉपिक है एंड दिस और वो थोड़ा सा तुमको थोड़ा डीप समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं दिमाग में जाएगा। So what we have done till now is we have just used one example, and using this example we have tried to find out that continuity at a point means what. Okay, and I hope this point is clear to everyone that when we find out LHL and we write so many statements, what is the meaning of that statement and why H always tends to 0. This is clear to everyone. Now let us move to the second example. Now see, example number 2. A very simple example I'm going to take, and then when I move to example number 3, then you will understand everything very clearly. Okay, so ध्यान देना एक बार example number 2. Now suppose let us take a point x equals to 2. I'll just keep this point. I mean, कोई भी point लेते ठीक है. Let us take case 1 x equals to 2. मान लो मैं case 1 में x equals to 2 ले, ध्यान देना. तीसरा एग्जांपल के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट। तो ध्यान, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया 2 और 2 पे मैंने बोला कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करें, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पे LHL RHL निकालूंगा। LHL निकालने का मतलब उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे, राइट हैंड नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू निकालने को LHL कहते हैं। तो अगर हम उसका LHL पे निकालें तो LHL मतलब हो गया 1.99 समथिंग लाइक दैट, या फिर हम 2 माइनस h बोल सकते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालें तो मुझे कोई बता सकता है इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू इस लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ, देख के समझ में आ रहा है। Approximate to 3. 2.9 something like that, which is approx to 3. 2 प्लस पे अगर हम निकालें तो आएगा तुम्हारा 3.000 समथिंग लाइक, which is approx 3. और अगर हम फंक्शन वैल्यू 2 पे निकालें तो भी आंसर 3 है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट, नॉट ओनली पता है नॉट ओनली 2, कोई भी पॉइंट ले, कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट ले, और कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट पे अगर हम लेफ्ट हैंड नेबरहुड, राइट हैंड नेबरहुड और उसके बाद इस पॉइंट का और फंक्शनल वैल्यू निकाले तो पता है तीनों इक्वली आएगा, तीनों इक्वली आएगा। डू यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? व्हाट इज द रीजन दैट उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड, उसका राइट हैंड नेबरहुड और उस फंक्शन का वैल्यू 3 पे तीनों पे इक्वल क्यों आएगा? मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है कि पॉइंट अगर मैंने 3 लिया या पॉइंट में अगर 2 लूं या मैं 0.5 लूं या मैं 0.2 लूं, कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट लूं और मैं उस डिस्क्रीट पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट निकालूं या फंक्शनल वैल्यू निकालूं, तो नेचर ऑफ फंक्शन को देख के मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन पे तीनों पॉइंट्स पे अलग-अलग वैल्यू आएगा या सेम आएगा भाई? मतलब ये बताओ इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, देख के पता चलता है। नहीं, वो ये देखो रीजन ये है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है नंबर 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहला नंबर पॉइंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहला नंबर पॉइंट? पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, वहां पे जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होता है बताओ तो? होल नंबर होता है।
तो अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। और पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। देखो जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि जीरो पे अनडिफाइंड है, तो फिर जीरो पे एलएचएल आरएचएल निकाल के कोई फायदा? तुम बताओ मुझे एक बार, जब जीरो पे उसका फंक्शनल वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका फंक्शनल वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर इतना एलएचएल आरएचएल निकाल के क्या फायदा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम तब क्या है ना कि थ्योरेटिकल नहीं जाओगे, तब तुमको पूरा क्लियर होगा कि हम कर क्या है, समझ में तो बात। लेकिन अगर मान लो ये सपोज एक फंक्शन है x+1, अब ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अनडिफाइंड वाला सिचुएशन ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि x हमेशा क्या होगा, x का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, x का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कभी भी अनडिफाइंड वाला सिचुएशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर विल बी सम कांस्टेंट, लाइक अभी x+1/1 है, तो अगर हम यहाँ x की जगह पे -1 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0/1, दैट इज 0। अगर हम x की जगह पे 1 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। x की जगह पे 2 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। बट कभी भी अनडिफाइंड वाला सिचुएशन नहीं आएगा। सो एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हमेशा कंटीन्यूअस होता है, यू आर करेक्ट, बट इस पे पहले तुमको ये समझने की जरूरत है कि ये रीजन क्या है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड दैट्स व्हाई इट विल बी कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट। व्हाई इट विल बी कंटीन्यूअस? बिकॉज़ अगर हम किसी भी डिस्क्रीट पॉइंट पे अगर हम एलएचएल आरएचएल निकालें, किसी भी डिस्क्रीट पॉइंट पे हम एलएचएल आरएचएल निकालें, तो याद रखना वो जो वैल्यू होगा फंक्शन का, क्योंकि हम एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, देखो तीनों में हम लोग यही एक ही चीज यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तीनों में अगर हम एक ही चीज यूज कर रहे हैं तो तीनों का जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो क्या आएगा? इक्वली है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां पे तुमको समझ में आएगा कि आखिर में फिर जब कंटिन्यूटी टेस्ट करना इतना आसान है तो फिर आखिर में इसका एप्लीकेशन क्या होता है। देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे तुमको लगेगा, रियलाइज होगा कि वाकई में यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है इसका दरकार है टेस्ट करने के लिए। कंटिन्यूटी नोट करना। अब मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, एक मिनट। तो ये तो एग्जांपल से थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी का मीनिंग क्लियर होता है। अब सी थर्ड एग्जांपल, लेट्स से fx equal to x minus 2 if x is greater than 2, equals to 2 if x equals 0 if x equals to 2, 2 minus x if x is less than 2। अब बात को ध्यान से समझना मैं क्या बोल। सपोज मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया 1, मैंने एक पॉइंट ले लिया मान लो 3, मैंने एक पॉइंट ले लिया मान लो सपोज 5, मैंने एक पॉइंट ले लिया मान लो -1। अब बात को समझना है, अगर मान लो मैं 1 पे एलएचएल निकालूं, आरएचएल निकालूं, 1 पे अगर हम एलएचएल निकालें और आरएचएल निकालें, तो मुझे कोई बता सकता है कि 1 पे एलएचएल जब निकालेंगे तो तीनों में से कौन सा फंक्शन यूज होगा? कोई बता सकता है मुझे? स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन। 2 minus x. 1 देखो 1 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड जब होगा 1 minus h, तो 1 minus h is greater than 2 और less than 2। टेल 1 minus h is less than 2 क्लियरली, मतलब इस पे ये वाला फंक्शन यूज हो। ठीक है, अब बताओ मुझे RHL जब निकालेंगे, RHL मतलब 1 plus h, तो बताओ तो RHL जब निकालेंगे हम लोग तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? कोई बता सकता है? 2 minus x. 2 minus x, वेरी गुड। अगर हम मान लो फंक्शनल वैल्यू निकाले 1 पे, तो बताओ तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? 1 पे 1 पे अगर हम फंक्शनल वैल्यू निकाले तो ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा या ये वाला यूज होगा? कौन सा? चलिए 2 minus x. 2 minus x। अब एक बात बताओ, ये तीनों कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल और एक ही फंक्शन है, मतलब तीनों अलग अलग है या सेम है? बताओ। Same. तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS जब निकालोगे 1 minus h पे तो आंसर, और f(1) जब निकालोगे तो उसका आंसर, और RHS जब निकालोगे 1 plus h पे तो उसका आंसर, तीनों का आंसर सेम होगा या नहीं होगा? और अप्रोक्सीमेटली पता है किसके बराबर होगा? अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा बताओ तो? अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल्स टू द फंक्शनल वैल्यू एट 1 एंड दैट विल बी हाउ मच? 1। तुम देख लो एक बार, 1 minus h यहां पुट कर दो, उसका भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 के बराबर होगा। 1 plus h यहां पे पुट करो, उसका भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 के बराबर होगा। सिमिलरली इफ आई टेक 3 और मैं अगर बोलूं कि 3 पे LHL निकालोगे, RHL निकालोगे और f(3) निकालोगे, तो बताओ तो कौन सा फंक्शन यूज होगा तीनों के लिए? कोई बता सकता है? बताओ तो 3 पे अगर हम LHL निकाले, RHL निकाले और f(3) निकाले, तो तीनों का वैल्यू किस, मतलब निकालने के लिए तीनों में से कौन सा यूज करेंगे? कोई बता सकता है मुझे?
सर x minus x minus 2 क्योंकि 3 plus h बोलो वो भी greater than 2 है, 3 minus h बोलो वो भी greater than 2 है। अब तो ये नहीं बोलोगे ना कि 3 minus h is less than, सर हो भी सकता है less than 2, ये तो किसी का बात नहीं आएगा क्योंकि 3 minus h will be what, close to 3 but slightly more less than, I'm sorry, 3 plus h, 3 plus h will be close to 3 but slightly more than 3 and that will be clearly greater than 2, तो भी x minus 2 यूज होगा, इसके लिए भी x minus 2 यूज होगा और f of 3 निकालोगे तो भी x minus 2 यूज होगा। तीनों पे वैल्यू इसका LHL का, RHL का और f of 3 का आंसर डिफरेंट आएगा या सेम आएगा बताओ? सेम आएगा ना, बिकॉज़ ये तीनों एक ही फंक्शन है और तीनों कैसा फंक्शन है? पॉलीनोमियल फंक्शन है। अगर मान लो मैं 5 लेता हूं तो 5 पे क्या होगा LHL RHL बताओ, कौन सा फंक्शन यूज होगा बताओ? 5 जब हम लेंगे पॉइंट तो LHL कौन सा फंक्शन यूज करेंगे LHL के लिए? यस, x minus 2, RHL के लिए भी x minus 2 और f of 5 के लिए भी x minus 2 यूज करेंगे, ठीक है? इसके लिए भी x minus 2, तीनों का वैल्यू सेम है, -1 का भी वही खेलोगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा बोलो तो जब हम 2 लेंगे। अब कोई बता सकता है कि जब हम 2 पे LHL निकालेंगे, 2 पे जब हम RHL निकालेंगे और 2 पे जब हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो बताओ तो LHL में, बताओ एक बार सबको, LHL में कौन सा यूज होगा, RHL में कौन सा यूज होगा बताओ? 2 का अगर 2 एक पॉइंट है minus x और RHL में x minus 2। देखो अगर हम LHL निकालेंगे तो 2 minus h में हम लोग कौन सा यूज करेंगे पता है? ये वाला 2 minus x। इस पे कौन सा यूज होगा बताओ तो? x minus 2 और f of 2 पे क्या होगा बताओ? Who can tell me what is the value of the function at x equals to 2? 0 तो डायरेक्ट इसका आंसर 0। अब एक बात बताओ, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है बताओ तो? एक्सप्रेशंस सेम एक्सप्रेशन है या डिफरेंट एक्सप्रेशन है बताओ? डिफरेंट एक्सप्रेशन है कि नहीं? 2 minus x है यहाँ पे और x minus 2 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे LHL मतलब यहाँ पे जब हम 2 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड का वैल्यू निकालेंगे इस पे, 2 का राइट हैंड नेबरहुड का वैल्यू निकालेंगे इस पे फंक्शन पे, तो दोनों का आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर डिफरेंट हुआ इसका मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया इस पॉइंट पे, अगर सेम हुआ इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ? कंटीन्यूअस हो गया। मतलब सेम और इसके बराबर, याद रखना सेम दोनों का वैल्यू और किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, तब जाके हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, 2 के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करने का कोई जरूरत पड़ा? 2 के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करने का जरूरत है या नहीं है बताओ? यस और नो टेल मी, क्योंकि वो सीधा दिख रहा है। लेकिन 2 पे प्रॉब्लम है, 2 पे क्वेश्चन मार्क क्या है? 2 पे क्वेश्चन मार्क क्या है बताओ? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट पॉइंट 2 बिकॉज़ 2 पे जब हम LHL निकालेंगे, 2 पे जब हम RHL निकालेंगे तो 2 का LHL में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ये वाला 2 minus x, RHL में 2x plus x minus 2, तो ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 2 पे टेस्ट करना पड़ेगा इसका कंटिन्यूटी, क्योंकि 2 का LHL पे आंसर और RHL पे आंसर डिफरेंट होगा या सेम होगा हमको पता नहीं, सो इसलिए हम लोग को टेस्ट करना चाहिए। बट बाकी पॉइंट्स में मुझे टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखना है। को लिखने का तरीका क्या होगा? देयर विल बी 3 केसेस, नोट डाउन। केस 1 x greater than 2, मतलब for all values of x greater than 2, fx will be x minus 2। मतलब अगर हम कोई भी वैल्यूज ग्रेटर देन 2 ले तो फंक्शन क्या होगा? x minus 2 ही होगा। और ये कैसा फंक्शन है? being a polynomial is continuous for all x greater than 2, मतलब कोई भी x का वैल्यूज ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस ही होगा। लेट अस टेक केस 2, इस सिचुएशन के हिसाब से केस 2 x लेस देन 2, x लेस देन 2 में fx क्या होगा? इट विल बी 2 minus x, और 2 minus x कैसा फंक्शन है? ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब पॉलिनोमियल फंक्शन, so is continuous for all x less than 2. But what about case 3? Can I write statement this way? No, because जब हम 2 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो 2 पे LHL जब यूज होगा, LHL जब निकालेंगे तो ये 2 minus x यूज होगा, RHL जब निकालेंगे तो x minus 2 यूज होगा। तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि दोनों एक्सप्रेशंस पे वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। किसका? इसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड का, इसका राइट हैंड नेबरहुड का, इसका
का इस फंक्शन इस एक्सप्रेशन में पुट करने से और राइट हैंड नेबरहुड का 2 का राइट हैंड नेबरहुड का इस एक्सप्रेशन में पुट करके क्या आंसर सेम आएगा या नहीं? अगर सेम आएगा इसका मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? f और 2 के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि कंटीन्यूअस है। तो हम लोग को 2 पे टेस्ट करने की जरूरत है, मतलब 2 पे LHL 2 पे RHL और 2 पे f of 2 निकालने का जरूरत है। Okay, so that's why everyone note down that for any discrete value greater than 2 you can just write down statement because कोई फायदा नहीं है प्रूफ करने का कंटीन्यूटी, क्योंकि हमको पता है कि हर में कोई भी हम डिस्क्रीट पॉइंट ले जो कि ग्रेटर देन 2 है, जैसे कि 3, जैसे कि 2.1, 2.01, किसी भी डिस्क्रीट पॉइंट पे जब हम LHL RHL निकालेंगे उस पॉइंट का उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट में निकालेंगे तो तीनों पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा। तो इसीलिए कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे ये कंटीन्यूअस ही होगा, कोई भी वैल्यू लेस देन 2 पे डिसकंटीन्यूअस ही होगा, लेकिन 2 पे क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों? क्योंकि 2 का LHL में ये वाला यूज होगा, 2 का RHL में ये यूज होगा, तो दोनों का वैल्यू पहले सेम आया है ये देखना पड़ेगा, और जब हम 2 पे निकालेंगे वैल्यू तो उसका आंसर 0 है, तो हमको देखना पड़ेगा कि इसका LHL इस पॉइंट का RHL पे जो आंसर है वो इस वैल्यू के बराबर है, तो यहां पे तुमको दिखाना पड़ेगा। सो एवरीवन कॉपी डाउन दिस एंड टेस्ट कंटिन्यूटी एट x = 2, मतलब 2 पे LHL RHL और f of 2 निकाल, जो तुम लोग अभी तक करते आए, एक बार कंप्लीट करिए सर। So can you tell me what is the value what is LHL? Can you tell me? 0, right? 0. RHL is also 0 and functional value is also 0, तो तीनों इक्वल है, मतलब 2 पे कंटीन्यूअस। अच्छा, what do you comment about the continuity of this function everywhere? Can you tell me कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस सब जगह है या किसी भी पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे डिसकंटीन्यूअस भी है? बताओ, टेल मी, क्या ये फंक्शन सब पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस है या किसी एक पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस भी है? बताओ, कैन यू टेल मी, is there any point at which it is discontinuous? See, we have, yes, tell me, anyone? Is there any point at which the function is discontinuous? Anyone? So See, it is not discontinuous at any point. Why? Because for x greater than 2, the function is continuous. For x less than 2, the function is continuous. At x equals to 2, we are finding that we have proved that it is continuous. Hence, 2 से बड़ा पे continuous ही है, less than 2 पे continuous ही है, 2 पे continuous ही है, तो कोई भी point मैंने छोड़ा? क्या हम लोगों ने कोई भी point छोड़ा? We have proved that it is continuous everywhere. Therefore, fx is continuous everywhere. Everywhere means continuous for all real values. अब हम लोग एक सम करते हैं, PDF से देखना, which is the last sum. Okay. We'll do one sum from PDF only. So note down everyone. Take out number 6. Oh yeah, 6 number. तो अभी तक हम लोग एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कर रहे थे, अब पॉइंट नहीं दिया है, अब हम लोग को प्रूव करना होगा कि क्या ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, हर एक पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। So now 7x plus 5 if x is greater than 0, 5 minus 3x if x is less than 0. Now students, tell me one thing, इसमें किस पॉइंट्स पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मार्क है और किस पॉइंट पे एकदम क्लियर है? बताओ, कहां से कहां तक एकदम क्लियर है कि ये कंटिन्यूअस होगा ही? बताओ, मतलब हम लोग को स्टेटमेंट लिखने से हो जाएगा। कैन यू टेल मी, एनीवन? Yes, can you tell me that this function is continuous? मतलब किस पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क है कि ये डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्लियर है? मतलब तुम एक बार एक्सप्रेस, कैन यू एक्सप्लेन मी, लाइक ये क्वेश्चन में क्या है? बताओ, एनीवन? या टेल मी, तुम ठीक ही बोल रहे हो, पूरा कंप्लीट करो। यस, टेल मी। देखो,
अगर हम कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले तो उस वैल्यू पे जब हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे तो 7x + 5 ही यूज होगा, और इस पॉइंट पे भी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो भी 7x + 5 ही होगा। तीनों पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो इसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड का, इसका राइट हैंड नेबरहुड का, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है ना वो तीनों का बराबर होगा या नहीं, मतलब ये दोनों वैल्यू इसके तरफ इसके बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर हम ग्रेटर देन 0 ले तो हम लोग को कंटिन्यूटी टेस्ट करने का जरूरत नहीं, या फिर कोई भी नंबर हम लेस देन 0 ले तो भी कंटिन्यूटी टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बट एक बात बताओ, 0 पे हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ। जीरो, हाँ सर। अच्छा बताओ तो इसका रीजन क्या है, 0 पे क्यों टेस्ट करना पड़ रहा है, हम लोग क्यों दिखाना पड़ रहा है, बताओ इसका रीजन। So for LHL we have to use the second equation, and for RHL we have to use the first equation. Very good. For LHL we have to use second one, for RHL we have to use first one. So may or may not be the values left hand neighborhood of 0 and right hand neighborhood of zeros will be equal or not. We don't know. हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता इक्वल, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 पे स्टेटमेंट काम नहीं है, वैसे हम लोग को निकालना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, किसका, 0 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड का पे वैल्यू क्या है, 0 का राइट हैंड नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, निकालना पड़ेगा। और ये वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू पे जो आएगा उसके तरफ तक टेंड कर रहा है कि नहीं, मतलब उसके बराबर हो रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके बराबर हो रहे हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू फंक्शनल वैल्यू पे टेंड कर रहे हैं, अगर बराबर है इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 केस 1 हम लोग को x ग्रेटर देन 0 पे बस स्टेटमेंट लिख दो, जो मैंने पहले लिखा था पहले वाला सम में कि बीइंग अ पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस। केस 2 में भी स्टेटमेंट लिख देना, बट केस 3 में स्टेटमेंट लिखने से नहीं होगा। केस 3 में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा और f(0) निकालना पड़ेगा। मुझे पता है कि LHL आएगा 5 आएगा, RHL भी 5 आएगा और f(0) का वैल्यू भी 5 आएगा, तो तीनों इक्वल है। ठीक है, तीनों इक्वल है, तो अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन 0 पे भी ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, लेस देन 0 पे भी कंटीन्यूअस है, 0 पे भी कंटीन्यूअस है, hence the function is continuous everywhere. Is this clear? Therefore fx is continuous everywhere. Okay, तो आज का जो टॉपिक है कि सिर्फ कि how to test whether a function is continuous everywhere with simple example and what is the meaning of continuity. This is what I have explained in today's class. Now आज मैं यहीं तक खत्म करके रहने देता हूँ, और जो भी होमवर्क है पहले वो करना। Now we need only one more class to complete the entire continuity. Okay, so thank you everyone. इतना ही आज।